नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम ट्रायंगल्स है का एक्सरसाइज 6.4 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 तक का अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 6 में लगभग आपके 9 प्रमेय दिए गए हैं, 9 थ्योरम्स हैं, जिनका प्रूफ का वीडियो हमने अलग से एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम सारे चैप्टर में केवल प्रमेय का कथन लिखेंगे, और यदि आपको उसका प्रूफ देखना है तो नीचे वीडियो में दिया गया एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके सारे थ्योरम्स का प्रूफ देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर 6.2 में जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसमें प्रमेय 1 और प्रमेय 2 का यूज किया था। जब हम चैप्टर 6.3 सॉल्व करवाए हैं तो इसमें प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 4 और प्रमेय नंबर 5 का प्रयोग किया गया था। तो टोटल आपके 5 प्रमेय यूज हो चुके हैं। 6.2 में प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 के प्रयोग से इसको हल किया गया था, और एक्सरसाइज 6.3 को प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 4 और प्रमेय नंबर 5 की मदद से हेल्प किया गया था। इन सभी का प्रूफ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में देख सकते हैं, सारे प्रमेय का प्रूफ। अब इसमें कुछ और प्रमेय बढ़ जाएंगे जिनकी मदद से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्रमेय नंबर 1, इसको आप पिछली वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हम समझा चुके हैं, और मैं फिर से पुनः बता रहा हूँ कि सारे प्रमेय का, जितने भी प्रमेय आपके हैं, सभी का प्रूफ के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दी है। उस वीडियो में जाके आप इन सभी प्रमेय का क्या देख सकते हैं, प्रूफ देख सकते हैं कि इनको हम प्रूफ कैसे करेंगे, सत्यापित कैसे करेंगे कि ये चीज़ें सही है या गलत हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि प्रमेय 1 मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई त्रिभुज है तो मान लीजिए ए बी सी है, तो इसके समांतर एक रेखा खींची जाए, इस बी सी भुजा के समांतर। ये तो मान लीजिए ये डी है और ई पे काटा, तो इन दोनों ए बी भुजा और ए सी भुजा को समान अनुपात में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। देखिए, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए, हमने डीई जो है खींचा किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए बटे ई सी। ये चीज कह रहा है प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। फिर यही चीज कर रहा है कि मान लीजिए यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को दो अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये वाली रेखा इस तीसरे वाली भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 3 भी आपको पता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। यानी कि आपके पास अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो ये भुजाएं भी, संगत भुजाएं भी इनकी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपका प्रमेय नंबर 3 कह रहा है। प्रमेय नंबर 4 जस्ट इसी का उल्टा है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी इसमें कह रहा है कि ए बी बटे इसका संगत भुजा ले लीजिए पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर ले लीजिए ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर ले लीजिए बी सी बटे क्यू आर। अगर ऐसा हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये आपका प्रमेय नंबर 4 कह रहा है। प्रमेय नंबर 5 ये मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि इसका हमने डिस्कस इसके पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से, बहुत आराम से किया है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है दो त्रिभुज आपके पास है और इनकी एक संगत भुजा बराबर हो, ए बी सी पी क्यू आर। मान लीजिए एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल पी है। तो कह रहा है इनको अंतर्गत, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा, तो इस कोण को अंतर्गत कौन सी भुजा कर रहा है, ए बी और ए सी, और इसको कौन सी भुजा कर रही है, पी क्यू और पी आर। तो ए बी बटे पी क्यू और बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इसका संगत और इसके संगत क्या हो गया, पी आर। ऐसा हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चीजें आपको कही जा रही हैं यहाँ पे। अब प्रमेय नंबर हम 6 देख लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में
नया प्रमेय होगा और उसी की सहायता से हम ज़्यादातर क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रमेय 5 तक हमने एक्सरसाइज 6.3 में यूज किया था। अब एक्सरसाइज 6.4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ये प्रमेय आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। प्रमेय नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, ए बी सी पी क्यू आर, और ये क्या है, समरूप है। जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इतना चीज दिया हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज तो हो गए हमारे, के क्षेत्रफल का अनुपात। इनका क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल आप कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, हमने बताया था ऐसे लिखेंगे। इसका अनुपात करना है, यानी कि इसको डिवाइड करिए, एरिया ऑफ पी क्यू आर। इतना बात हमने लिख दिया, ठीक है। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं के, तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी बताइए, ए बी का संगत भुजा पी क्यू, यानी ए बी बटे पी क्यू, बराबर ए सी का संगत भुजा पी आर, ए सी बटे पी आर, बराबर बी सी का संगत भुजा क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सभी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। ये कब होगा ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, और अगर ये दोनों समरूप हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये चीजें, अगर ये दोनों क्या है आपके समरूप हैं, तो इन दोनों का एरिया का अनुपात, ये देखिए यहाँ पे एरिया का अनुपात लिख दिया है, बराबर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये देखिए स्क्वायर हमने लगा दिया है। आशा है ये प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रमेय को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है और इसका हल देखिए। देखिए, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। एक त्रिभुज आपके पास एबीसी है और एक त्रिभुज आपके पास डीईएफ है। इसका नाम एबीसी है और ये आपका डीईएफ है। दोनों क्या है, समरूप हैं, ठीक है। और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ एबीसी कितना दिया हुआ है, क्रमशः लिखा है ना क्षेत्रफल, तो एबीसी का जो एरिया होगा वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना है 121। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ कितना दिया हुआ है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है, हमारे जो त्रिभुज एबीसी हैं ये क्या है, समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ये हमें दिया गया है ये भी, ठीक है। तो कह रहा है यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर, ईएफ का मान 15.4 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्रमेय 6 से, प्रमेय 6 से क्या जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि हमारे दो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो इनके एरिया का अनुपात, इनके ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, इनके एरिया का अनुपात बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, एरिया का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा इनकी संगत भुजा, ए बी के संगत भुजा आपका डीई है, ए बी बटे डीई का स्क्वायर बराबर बी सी के बटे ई एफ है, बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी के संगत डी एफ, ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात लिखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं। देखिए इसमें एक और बात दी हुई है क्या, कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। अब बताइए इसमें से हम कौन कौन सा ले लें, ये तो लेंगे ही, और
ई एफ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसके बराबर ये ले लिया जाए, चूंकि तीनों बराबर है तो कुछ भी ले सकते हैं। अतः अब ले लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है कितना, 64, और ये 121, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर और बटे ई एफ का मान दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें आपकी आ गई। अब देखिए इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर आपका कट गया, 8 से काटिए तो 8 अट्ठे 64, 8 है कम 8 हो गया, और यहाँ पे जो है देखिए 8 से तो नहीं कट रहा है, 8 से अगर काटेंगे आप तो 8 से नहीं कटेगा। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, अगर इस स्क्वायर को ऐसे ही लगा दे जैसे लगा हुआ था, तो आप सभी को पता है कि अगर हम एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। तो रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बीसी बटे 15.4 सेंटीमीटर। अब देखिए रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखी होती है तो बाहर 1 बार आ जाती है, तो इसको 8 गुणे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे 11 गुणे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बीसी बटे 15.4 सेंटीमीटर। ये आपका कितना आ गया, ये आपका 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर और बटे आपका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, अंदर ही काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बटे 11 बराबर बीसी बटे 15.4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 बीसी बराबर 15.4 गुणे 8 हो जाएगा। बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 15.4 गुणे 8 बटे 11। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 110 हो जाएगा। अब इसको आप कट पिट करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.2। बीसी का जो मान है वो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर, बीसी का ही मान पूछा था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रमेय 6 से हमने आसानी से इसके ज्ञात कर दिया। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक समलंब ए बी सी डी के विकर्ण ए बी के साथ पैरेलल डीसी है। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख दीजिए कि ये ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। ये इस तरह लिखा है ए बी पैरेलल डीसी। ठीक है, के विकर्ण ए बी पैरेलल डीसी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दिया है, क्या दिया है कि एक ये ABCD जो है वो क्या है, समलंब है। ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है हमारा डीसी के। अगर समलंब है तो ये चीजें होनी ही चाहिए। और इसके विकर्ण लिखा हुआ है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये इसने लिखा है। यहां पे लिखा हुआ है प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या दिया है, ए बी बराबर 2CD इसने बोल दिया है। अब हमें त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए इस CD को अगर हम इधर ले आए तो उधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि AB बटे CD बराबर 2। ये समीकरण 1 हमारा है। अब एक हम समलंब त्रिभुज पहले यहाँ पे बना लेते हैं। इसके विकर्ण आपके ये हो गया,
आपका ए बी सी डी, यहाँ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब एक चीज आपको दिया हुआ है कि ए बी हमारा समांतर है किसके, सी डी के, ये भी दिया है। तो अब देखिए एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ हमने लिख दिया। ये कैसे लिख दिया, देखिए इस कोण को और इस कोण को हमने बराबर दिखाया है। रीजन क्या है, ये ए बी और डीसी क्या है, आपका समांतर रेखा है। ये हमारा समांतर रेखा है ए बी और ये हमारा समांतर रेखा है डीसी, और इसको एक तिरछी लाइन काट रही है। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए हमने इन दोनों कोणों को बराबर दिखाया है, कोण बी और कोण डी को। तो और यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, क्या है, एकांतर कोण है। इक्वेशन सेकंड, और रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, तो इसको लिख दीजिए एकांतर कोण। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखिए ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ना, इसीलिए इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं। कुछ दिखाते हैं। अगर देखिए अनुपात हम क्षेत्रफलों का कब अच्छे से निकाल सकते हैं, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को इसको रंग दें। ए ओ बी आपका ये है और सी ओ डी आपका ये त्रिभुज है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, प्रमेय नंबर 6 में। तो सबसे पहले हमें समरूप दिखाना होगा, तो इसीलिए इस त्रिभुज में हम क्या करने जा रहे हैं, तो देखिए इस त्रिभुज में ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे आपस में। क्यों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यानी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ये कैसे कोण है आपके, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी ओ डी, ये तो हमने ऊपर दिखा ही दिया। अब एंगल लिख रहे हैं ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ। समीकरण 2 देखिए ध्यान से, समीकरण 2 से हमने ये लिखा है। ये भी देखिए इसी दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ये कोण इस त्रिभुज में रेड वाले में और ये कोण ब्लैक वाले त्रिभुज में। अब दो त्रिभुजों के हम दो कोण अगर बराबर दिखा दें तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और वो त्रिभुज हमारे ए समरूपता से क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी के, किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। ठीक है, अब देखिए अब त्रिभुज ए ओ बी समरूप है हमारा किसके, ये तो हमने लिख ही दिया है। तो अब प्रमेय हम 6 लगा सकते हैं, अतः प्रमेय 6 से। प्रमेय 6 हमारा क्या कहता है, अगर हमारे दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके एरिया का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए ये ए बी बटे सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी बटे सी डी का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो ए वो बटे सी वो का होल स्क्वायर, बी वो बटे सी डी का होल स्क्वायर। लेकिन हमारा काम केवल इतने से ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ए बी बटे सी डी का मान दिया हुआ है 2, तो इसी से हम एरिया का अनुपात निकाल सकते हैं। तो बराबर आपको ये इसके जगह पे 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 4, और 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4:1 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा हुआ है, दी गई आकृति में, ये आपके पास एक आकृति दी गई है ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी आपका कौन सा है, ये वाला है, ये वाली त्रिभुज की बात कर रहा है ए बी सी। और डी बी सी आपकी कौन सी त्रिभुज है, ये वाली त्रिभुज है आपकी डी बी सी, हमने रंग दिया है। एक ही आधार BC पर स्थित दो त्रिभुज हैं,
ये देखिए, ये जो BC है यहाँ पे, ये बीच में BC है, ये एक आधार का काम कर रहा है। देखिए इसी पे ये वाली त्रिभुज भी टिकी है और ये वाली त्रिभुज भी टिकी है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, यदि AD BC को, ये देखिए ये जो AD है ये BC को किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे O लिखा हुआ है। तो दिखाना है कि AR का मतलब एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर होगा किसके, AO बटे DO, AO बटे DO। इसके जगह पे ये चीज लिखी हुई है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। आशा है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, हमें दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक आधार BC पर स्थित है। अभी हमने समझाया है BC पर स्थित है, तो ये उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा ना, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, स्थित है। और क्या दिया है, BC और AD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब लिख सकते हैं AE परपेंडिकुलर है BC के और DF परपेंडिकुलर है BC के। ये हमने क्या किया है, ये हमने खींचा है अपने मन से, ये दिया नहीं हुआ है, ये आप रचना में लिख सकते हैं ऐसे कि एक रचना हमने छोटा सा किया है। ठीक है, तो रचना किया है तो हम एक दूसरा फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। इतना आपका दिया हुआ है ऐसे, ये चीजें, और ये आपका ABCD ऐसे लिखा है, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने रचना अपने मन से क्या किया है, हमने AE खींचा है BC पे लंब, इस BC भुजा पे हम एक लंब खींचेंगे A से लेके E तक, ये ठीक है, AE लंब खींचा तो 90 डिग्री। फिर इसी भुजा पे D से लंब खींचेंगे, ये एक लंब खींच दिया, इसका नाम हमने रखा है F। देखिए DF लंब BC पे खींचा। ओके, इतनी हमने रचना की है अपने मन से। अब देखिए प्रूव करते हैं हम इसको। प्रूफ देखिए, देखिए त्रिभुज AOE में, त्रिभुज AOE देखिए ध्यान से कहाँ पे है, AOE में, इस त्रिभुज में हम कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, एंगल AEO कितना है, देखिए ध्यान से 90 डिग्री है। और त्रिभुज DOF में देखिए एंगल DFO कितना है, 90 डिग्री। इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, DOF वाले त्रिभुज की। अब देखिए, तो ये दोनों एंगल हमारे बराबर हैं कि नहीं, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल AEO बराबर एंगल DFO, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया। तथा एंगल AOE बराबर एंगल DOF हमने लिख दिया। ये कैसे, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का एक कोण क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब इसका लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए हमने क्या दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुजों में ये एंगल बराबर दिखा दिया और ये एंगल बराबर दिखा दिया, इसलिए समीकरण, इसको सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या दिखा दिया हमने, त्रिभुज AOE हमारा समरूप होगा त्रिभुज DOF के। किससे, A समरूपता से, समरूपता
से। इसलिए इनकी संगत भुजाएं हमारी क्या होंगी, अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं इनकी समानुपाती होंगी हमारी। तो संगत भुजाएं आप क्या लिख सकते हैं, ए ई बटे डी एफ बराबर ए ओ बटे डी ओ, ये समीकरण 3। देखिए ए ई बटे डी एफ हमने लिख दिया है, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, और ए ओ बटे डी ओ हमने लिखा है। देखिए ए ओ बटे डी ओ ये लिख दिया है। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये क्या आ गए हैं, समरूप आ गए हैं। समरूप आ गए हैं तो दो त्रिभुज की भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है, और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी क्या होगा, हाफ गुणे आधार एक ही है और गुणे ऊंचाई डी एफ हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी यानी इस त्रिभुज का एरिया ए बी सी का क्या होता है, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आपको पता है कि ऊंचाई तो हमने ये देखिए, ये हमने तो ऊंचाई मान ही लिया है ना, परपेंडिकुलर डाला है, तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे, और आपका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। अब देखिए अगर इसको हम डिवाइड करें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर हाफ गुणे बी सी गुणे ए ई बटे हाफ गुणे बी सी गुणे डी एफ, ये आपका कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ए ई बटे डी एफ। और देखिए ए ई बटे डी एफ बराबर किसके है, ए ओ बटे डी ओ के। तो मान रख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ। और प्रश्न देखिए आपका ए ओ बटे डी ओ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, यही चीजें आपको प्रूव करनी थी। आपका प्रूव हो चुका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, हमारे दो त्रिभुज दिए हुए हैं जो समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं, ऐसा कह रहा है, तो सिद्ध करना है कि वो सर्वांशम भी होते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है कि यदि दो समरूप हमारे त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि वो क्या होते हैं, सर्वांशम भी होते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो दोनों हमारे त्रिभुज दो हैं, एक ए बी सी और एक डी ई एफ मान लेते हैं, चाहे जैसा आप बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। एक त्रिभुज आपका यहाँ पे है डी ई एफ, छोटा बना लिया जाए, डी ई एफ। ये दोनों क्या है, हमारे समरूप हैं, ये सवाल में कह रहा है। देखिए समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर हैं। तो इतना पहले हम लोग लिख लिया जाए, दिया है क्या कि जो दो हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये क्या है, समरूप हैं, तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के। अब आप जानते हैं कि चूंकि समरूप त्रिभुजों के, अगर हमारे समरूप त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, और मैं नंबर 6 में लिख रहा हूं, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आप ये चीजें जानते हैं प्रमेय नंबर 6 से। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई
एफ, इसका कोई एक भुजा लिख लीजिए। इसकी संगत भुजा मान लीजिए हमने ए बी ले लिया और इसका डी, ए बी बटे डी का होल स्क्वायर, ए बी बटे डी का होल स्क्वायर। बाकी ना लिखिए क्योंकि सब आपस में बराबर होते हैं, तो कोई भी एक संगत भुजा का, या आपका मन हो तो सब लिख लीजिए। बी सी बटे ई एफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बटे ई एफ, चूंकि सब बराबर होते हैं तो चाहे कोई एक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, और तीसरा जो हो जाएगा वो ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि चूंकि दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ के, डी ई एफ के। अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बटे में आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर इधर कितना बचेगा 1, यानी इसके अनुपात की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1। तो इस समीकरण में इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। यानी कि अब जब यहाँ पे आप 1 लिख देंगे तो इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, है ना। यानी कि ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर बराबर 1। अब इसके बराबर 1 है, इसके बराबर भी 1 है और इसके बराबर भी 1 है। तो देखिए ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो ए बी बराबर डी ई हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी भुजा वाली बी सी बराबर क्या आ जाएगा आपका ई एफ आ जाएगा, और ए सी बराबर आपका आ जाएगा डी एफ। ठीक है, ये आपका डी ई है। अब आप बताइए कि अब आपके ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आपका डी ई एफ क्या थे, समरूप पहले थे। ये देखिए दो चित्र है आपका ए बी सी डी ई एफ, ये समरूप पहले थे। समरूप का मतलब ये होता है कि आपका साइज कोई भी हो लेकिन आकृति समान होनी चाहिए। तो देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो इसकी साइज समान भले ना हो लेकिन आकृति समान है। अब देखिए सर्वांशम का परिभाषा क्या होता है, सर्वांशम का ये परिभाषा होता है कि समान आकृति तथा समान साइज हो। तो समान साइज कैसे पता चला, देखिए ये त्रिभुज तो है ही है, और देखिए ए बी बराबर डी ई आ गया। ये देखिए आपका लिखा है ए बी बराबर डी ई है, बी सी बराबर ई एफ है, और ए सी बराबर, यानी कि ये सारी संगत भुजाएं भी आपस में क्या है बराबर हैं। तो देखिए ये आकृति भी समान है, भुजाएं भी बराबर हैं, तो ये क्या हो गया सर्वांशम का डिफिनीशन अब कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो अतः हमारा सिद्ध हो गया और कि संगत भुजाएं हमारी क्या हैं बराबर हैं, कि संगत भुजाएं समान हो गई हैं, अब समान हैं। इसलिए हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, किससे, एंगल 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 सर्वांगक्षमता से, सर्वांगक्षमता से। नहीं देखिए भुजाएं हमारी सारी बराबर हो गई हैं, एस एस एस। ठीक है, ये चीजें आपकी होगी। तो हमें सर्वांशम ही सिद्ध करना था। फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के क्या है मध्यबिंद हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी है। ये हमने कुछ बना दिया अपने मन से, अपने मन से नहीं बनाया, इसने कहा है। देखिए जो हमारी डी है वो भुजा ए बी का क्या है मध्यबिंद, तो ए बी का हमने एक मध्यबिंद यहाँ पे निकाल लिया, वो क्या है डी है। और
हमारा जो ई है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये ई जो है हमारा वो मान लीजिए क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। और जो एफ है वो सीए का, यहाँ पे मान लीजिए एफ है, ये सीए का क्या है, मध्य बिंदु है। अब डी और एफ को हम क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, और डी ई को मिला दे रहे हैं तथा एफ और ई को मिला दे रहे हैं, तो अंदर भी एक त्रिभुज आपका तैयार हो गया। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ए डी बटे ए बी बराबर 1/2 हमने लिख लिया। ये देखिए ए डी और बटे ए बी, ये देखिए बटे ए बी, तो ए बी बटे ए बी बराबर 1/2 कैसे हो गया। देखिए ये जो ए डी हमारा है ये इस पूरे का कितना है, आधा ही तो है। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें लिख ली, ये समीकरण 1। और इसी प्रकार ए ई बटे ए सी उधर वाले में, ए ई बटे ए सी, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। देखिए ये ए ई नहीं है, ये ए एफ लिखा है, और यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। चलिए समीकरण इसे 2 मान लेते हैं, 1 और 2 से। देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ए डी बटे हमारा ए सी बराबर हो जाएगा ए एफ बटे ए सी। शायद क्वेश्चन में पढ़ते हैं एफ जो है हमारा क्या है, सी ए का मध्य बिंदु है। एफ हमारा सी ए का मध्य बिंदु है। हम लोग सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब थेल्स का विलोम प्रमेय याद होगा आपका, प्रमेय संख्या 2। थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम आपका क्या कहता है कि अगर हमारी कोई तीसरी रेखा उन जिन भुजाओं पे पड़ती हैं, अगर उसको समान अनुपात में विभाजित कर देती हैं तो वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो डी एफ हमारा है ये इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ये देखिए ए डी बटे ए सी हो गया, ए डी बटे ए सी हो गया, सॉरी ये ए भी लिखा है, और ए एफ बटे ए सी हो गया, समान अनुपात में विभाजित कर दिया। तो ये हमारा जो डी एफ है वो बी सी के क्या होगा, समांतर होगा। यही थेल्स के विलोम का प्रमेय कहता था। ये हमारा जो आपका डी एफ होगा ये किसके पैरेलल होगा, बी सी के। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए एंगल ए डी एफ, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं, एंगल ए डी एफ बराबर एंगल ए बी सी लिख रहे हैं हम, ए बी सी ये वाला। क्यों, देखिए ये आपका डी एफ है और ये आपका क्या है, बी सी है। दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिरछी लाइन इसको काट रही है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे संगत कोण हो जाएंगे, इसलिए इसको हमने बराबर लिख दिया है। और एंड एंगल ए एफ डी बराबर एंगल ए सी बी। ए एफ डी देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ए सी बी के, है ना। ये कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण। ये हमारा समीकरण 3 और ये हमारा समीकरण 4। 3 और 4 से देखिए क्या मिलता है, 3 और 4 से, 3 और 4 से हमारा जो त्रिभुज एबीसी है बड़ा वाला त्रिभुज वो समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के। देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज के डीई एफ के ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। और अगर समरूप हो गया तो इसके जो एरिया हैं, जो इसके क्षेत्रफल हैं वो बराबर होंगे क्या, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के।
यहाँ आप एंगल एंगल बराबर दिखा दिए है ना समरूपता से। अब आप लिख सकते हैं चूंकि समरूप हैं इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हो जाएगा डी एफ बटे बी सी। हम लिख रहे हैं डी एफ, देखिए डी एफ इस छोटे वाले त्रिभुज का और डी सी इस बड़े वाले त्रिभुज का। डी एफ बटे बी सी का होल स्क्वायर बराबर डी ई बटे बी सी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीजें तो हम लिख ही चुके हैं, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब ये परमेय 6 के आप ये यहाँ पे लिख दीजिए, परमेय 6 का हमने यूज करके ये लिखा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और लिखने जा रहा हूं, परंतु जो डी एफ है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के क्रमशः क्या है, मध्य बिंदु है। क्रमशः मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो डीई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बीसी हो जाएगा। ये समीकरण 6, डीई बराबर हाफ बीसी हमने लिख दिया। सॉरी डीई डी एफ के बारे में बात हो रही है ना, तो डी एफ बराबर हाफ बीसी। देखिए डी एफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस बीसी का हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रीजन हमने लिखा है यहाँ पे कि डी एफ जो है इस त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी के क्रमशः मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। इसका मतलब जब मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इसका मतलब ये आधा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। ये आधे के बराबर ये आपका डी एफ हो जाएगा ना। तो इसी चीजों से यहाँ ये चीज होगी। अब देखिए समीकरण 5 और 6 से एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। देखिए हमने डी एफ के जगह पे क्या रख दिया, हाफ बी सी का स्क्वायर रख दिया। अब बी सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर से कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, केवल हाफ का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 1/4। इसका मतलब जो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के अनुपात से, वो बराबर होगा 1/4। यही आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। देखिए यही आपको सिद्ध करना था। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हमारे पास दो त्रिभुज है जो क्या है, समरूप है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इसको हम सबसे पहले, जैसा कि इसने बोला है, दो त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। इसकी माध्यिका यहाँ पे हो गई। माध्यिका क्या होती है, इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। इसकी एक माध्यिका हो गई n, इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। ये हमने चित्र तैयार कर लिया। अब देखिए हमारे दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। और अगर हमारे दो त्रिभुज समरूप हैं तो प्रमेय नंबर हमारा 6 कहता है कि इन दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे
एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर। ये समीकरण एक मान लें। ए बी संगत भुजाओं, एक संगत भुजा ले लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तथा अगर समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी कि ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी, ये समीकरण 2। अब देखिए ए बी बटे डी ई को आप इसके बराबर ले लीजिए यहां से, इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ हो जाएगा। तो ए बी बटे डी ई यहाँ पे हम कर दे रहे हैं बी सी को 2bm के बराबर कर दे रहे हैं। कैसे, अभी समझाते हैं। और इसको 2en के बराबर कर दे रहे हैं। देखिए बी सी को हमने क्या लिख दिया, 2bm। देखिए ये जो बी सी है ये इतने और इतने से मिलकर बना है, तो ये देखिए bm आधा है, तो अगर 2 बार bm जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं en, 2 en को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ef आ जाएगा, है ना। तो अब इसको बराबर आप लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, bm बटे en, ये समीकरण 3 मान लीजिए। 2 तक हम ले जा चुके हैं। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में। ए बी एम आपका, ए बी एम ये वाला त्रिभुज है और डी ई एन ये वाला त्रिभुज है। इसमें हम संगत भुजा पहले से हमारा बराबर है। क्यों, ए बी बटे डी हमारा बराबर है, जो कि ये त्रिभुज क्या था, समरूप था हमारा। और बी एम बटे ई एन भी हमारा बराबर है, अभी हमारा निकला है। और ये एंगल भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप था। चलिए लिख देते हैं वही चीज, ए बी बटे डी ई बराबर है बी एम बटे ई एन के। ये हम समीकरण 3 से लिख सकते हैं, 3 से। और एंगल बी बराबर एंगल ई, समरूप त्रिभुज के क्या है, ये संगत कोण है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, ठीक है। इसलिए बताइए 2 भुजाएं बराबर होगी और एक कोण बराबर हो गया, तो इसलिए त्रिभुज ए बी एम है वो हमारा समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एन के। किससे, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से। जब ये देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं क्या है, ए बी बटे डी ई है बराबर बी एम बटे ई एन है बराबर ए एम बटे डी एन है, ये समीकरण 4। देखिए ए बी बटे डी ई है, बी एम बटे डी एन है, सॉरी बी एम बटे ई एन है और ए एम बटे डी एन है, ठीक है। ये चीजें हो गई, क्यों, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप दिखा दिया है। अब देखिए ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी बटे डी एफ है। और देखिए ए बी बटे डी एफ बराबर हमारा किसके आया है, इसके भी आया है और इसके भी आया है। तो ए बी बटे डी एफ की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए एम बटे डी एन रख देंगे, ठीक है। तो यहां पे रख देते हैं। अब समीकरण 1 और 4 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए एम रख दें और बटे डी एन का होल स्क्वायर। और यही चीज आपको प्रूव करना था। देखिए प्रूफ में क्या लिखा हुआ था कि संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत माध्यिका क्या हो गया, ए एम, और संगत माध्यिका इसके क्या हो गया, ए एम के बटे डी एन, और इसका वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए वर्ग के बराबर हमारा आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर वर्णित समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक वर्ग की, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा, हम चित्र बनाते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आता जाए। यहाँ पे आपका एक, मान लीजिए ये वर्ग है, वर्ग अच्छा नहीं बन पाया, फिर से बना रहे हैं, ये आपका वर्ग हो गया। सिद्ध कीजिए एक वर्ग की एक भुजा पर वर्णित समबाहु त्रिभुज, किसी इसके एक भुजा पे समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए हम ये वाला भुजा ले लेते हैं, इधर वाला ये वाला भुजा, इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हम बीसी भुजा को लेने जा रहे हैं। इस भुजा पे क्या बनाना है हमें, एक भुजा पर वर्णित समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब एक भुजा पे समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो बीसी भुजा पे हम समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए दिखने में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये देखिए हमने एक जो है समबाहु त्रिभुज बना दिया। थोड़ा इसको एडजस्ट आप लोग करिएगा, मैंने कोशिश किया है काफी हद तक कि सेम बन जाए। ठीक है, ये बन गया। और अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके एक विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। इसका एक कोई विकर्ण हम मान लेते हैं, मान लीजिए इसका एक विकर्ण, भाई दो विकर्ण होते हैं आपको पता है, तो इसका विकर्ण एक ये है। अब इस पे भी विकर्ण पे भी हमें क्या बनाना है, बने समबाहु, विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज भी बना हुआ है, तो इसका एक विकर्ण हो गया ये, और इस पे समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, ये हो गया और ये हो गया। आपका हाँ, थोड़ा बनाते हुए टाइम लग रहा है, ये हो गया। ठीक है, विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बन गया और एक इस पे बन गया। सबका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए इसका नाम क्यू है और इसका नाम पी है और इसका नाम बी तो था ही पहले से। चलिए अब लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा था कि एक वर्ग की एक भुजा पर वर्णित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारा विकर्ण पे ये जो रेड से डॉटेड में है त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है, और ये जो है ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों ही त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे जो है त्रिभुज हैं वो ए, चूंकि त्रिभुज ए पी सी समरूप होंगे त्रिभुज बी क्यू सी के। देख लीजिएगा चित्र, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है। क्यों, प्रमेय 6 हमने पढ़ा है, प्रमेय 6 वाला हम लिख रहे हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये हम ए सी ले रहे हैं और इसका बी सी, दोनों का आधार आधार का होल स्क्वायर ले लिए। अब आप कह सकते हैं चूंकि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आप जानते हैं, छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √2 गुणे भुजा होती है। ठीक है, इसलिए AC विकर्ण हमारा क्या है, इसमें देखिए AC हमारा इस वर्ग क्या क्या है, विकर्ण है। AC बराबर √2 और गुणे इसकी भुजा ले लीजिए, क्या BC ले लीजिए। भाई ये जो BC है ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस वर्ग की भी भुजा है, तो AC हमारा विकर्ण है, AC बराबर √2 गुणे BC हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए
एक में हमारा क्या लिखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी बराबर, ये देखिए ए सी का मान हमने क्या निकाला है, अंडर रूट 2 BC, तो ए सी की जगह पे हम अंडर रूट 2 BC रख देंगे, अंडर रूट 2 BC और बटे BC का होल स्क्वायर, ये BC से BC कट गया, बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर यहां से आप इसका मान निकालेंगे, इसको हम उधर भेज देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी बराबर 2 एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी, ये आ गया। अब अगर इस 2 को इधर ले आए तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी बटे 2 बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी, इसको पलट के लिख दीजिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी, और इसको घेर दीजिए। अब ऊपर आ जाइए, जो आपको प्रूव करना था ये प्रूव्ड हो चुका। क्या लिखा था कि एक भुजा पर वर्णित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। तो देखिए, हमारा जो एरिया ऑफ बी क्यू सी है, ये जो इसका एरिया है, ये विकर्ण पे जो बना हुआ त्रिभुज है, इसके एरिया का क्या है, आधा है, तो आधे के बराबर होता है। तो देखिए, आधे के बराबर हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला दिया हुआ है कि पहला त्रिभुज हमारा एबीसी है और बीडी है, 2 कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलिए एक हम एबीसी पहले त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी कैसा समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, डी बीसी का हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे डी है, डी हमारा क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और जो है त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो मान लीजिए कि ई तो हमें कहीं मानना पड़ेगा, रीजन क्या है, देखिए हमारा ए बी सी तो त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज आपका बी डी ई है। अब देखिए, बी डी ई त्रिभुज आप कैसे बनाएंगे, तो बी डी तो आपका यहाँ पे है, इसका मतलब ई कहीं आपका यहाँ होना चाहिए, तो इसका मध्य बिंदु हम ई ले लेते हैं और इसको अगर हम मिला दें ऐसे, तो आपका दोनों त्रिभुज तैयार हो जाएगा, बी डी ई भी तैयार हो गया। अब लिखा हुआ है कि ए बी डी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं, तो हमारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि कभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होती हैं, इसलिए त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज बी डी ई के। और अगर समरूप होगा तो परमेय 6 हमारा क्या कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा ए बी बटे बी डी का होल स्क्वायर, समीकरण 1, ए बी बटे बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए, इसमें ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हमने लिखा चूंकि ए बी जो ए बी है हमारा वो बराबर है बी सी के और बराबर है सी ए के। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हैं चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग समझने में प्रयास करिएगा, मैं जल्दबाजी में लिखता हूं और मैं इस तरह लिखने का प्रयास करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ जाए। हाफ बी सी होगा, बी डी बराबर हाफ बी सी। ये देखिए, बी डी जो है बी सी का आधा है, क्यों है, क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है। अच्छा, इतना चीज आपने कर दिया।
तो आप यहाँ पे लिख दीजिए BC का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो BC बराबर यहां से क्या आ जाएगा, BC का मान क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 2BD हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। और 2BD किसके बराबर है, 2BD को अगर ले लेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला है अभी, AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2BD हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AB के। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब चूंकि AB बराबर हमारा कितना है, BC के। ठीक है, तो अब यहां से आप एरिया निकालिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर आपका, ये AB के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2BD रख सकते हैं। 2BD बटे BD का होल स्क्वायर, BD से BD कट गया, बराबर 2 2 जा 4, 4 बटे 1 लिख सकते हैं। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा 4:1 के। यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है 4:1, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। चलिए इसके दूसरे सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए वो जो है त्रिभुज आपके ABC है, और माना यहाँ लिख दीजिए, माना दोनों समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है। तब इसका क्या लिख सकते हैं आप, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर कितना दिया हुआ है, इसका अनुपात 4:9। 4:9 का मतलब 4/9 दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन होता क्या है, 4/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि इसके वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 16/81 हो जाएगा। तो अतः आपका जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR है, वो बराबर कितना हो जाएगा, 16:81। ये 16:81 हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। यही आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। आशा है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 6.5 के साथ में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।